बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को क़याम पाकिस्तान के बाद वतन की खिदमत के लिए ज़्यादा वक्त और मौका न मिल सका। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बर्रे सगीर की सियासत में 42 साल नहायत सरगर्म गुजारे, खसूसन आखिरी 10 बरस में जब आपकी सेहत नहायत ख़राब थी और आप अलील हालत में थे। फिर भी कायद आज़म ने नौ मलूद सल्तनत की तरफ ज़ाती तवज्जो दी थी, जिसके बायस आपकी मसरूफियात बेपनाह बढ़ गई थीं। 1948 में एक तरफ पाकिस्तान बेसरो समानी के आलम में हालत जंग में था, तो दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान शदीद बीमार हो गए, लेकिन बीमारी भी इन्हें गवर्नर की हैसियत में पाकिस्तान की खिदमत करने से न रोक सकी। कायद आज़म के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मुश्किलात बेपनाह थी, मगर हौसले जवान थे। इस दौर में माली मुश्किलात के साथ 70 लाख महाजरीन का बोझ भी पाकिस्तान के कांधों पर आन पड़ा था। इन मुश्किलात के अलावा एक अहम मसला ये भी था कि आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान का कोई आइन नहीं था। चनाचा 1935 के बरतानवी आइन को ही मामूली तब्दीली के बाद पाकिस्तान में नाफज कर दिया गया। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया और फ्रांस में पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले लहराया गया। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार किया था। जी हाँ पाकिस्तानियों, और वो मुल्क था बरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान। तो ये थे वो हालात जिसमें बीमार कायद आज़म को इंतहाई ख़तरनाक हालत में बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत से कराची लाया गया। आप एयरपोर्ट से उतरे तो बीमारी से नडाल थे, लेकिन अफसोस इन्हें इस हालत में ले जाने के लिए 18 सी एम्बुलेंस बगैर नर्स के भेज दी गई, और इस पर सितम यह कि एम्बुलेंस कायद आज़म की रहायशगाह तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ख़राब हो गई। जब दूसरी एम्बुलेंस मंगवाई तो इस दौरान 1 घंटे का वक़्त लग गया। इस दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्नाह बीमार बानी पाकिस्तान को पंखा जलती रही। इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं कि ख़राब एम्बुलेंस भेजना एक साजिश थी या ऐसा एक बेसरो समानी से लड़ती रियासत में कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आमद के बारे में लियाकत अली खां पहले से आगाह नहीं थे। ये उज़र भी पेश किया जाता है कि इस वक्त पूरे कराची में सिर्फ 2 एम्बुलेंसेस थी, जिनमें से एक को कायद आज़म के लिए भेज दिया गया। शायद ये कम्युनिकेशन की तारीखी गलती ही हो, लेकिन बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि ख़राब एम्बुलेंस भेजना दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब घर पहुंचे तो बीमारी से पूरी तरह नडाल हो चुके थे। आखिरी वक्त में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और ज़ाती मालिज के अलावा कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं था। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इनके आखिरी अल्फाज थे अल्लाह और पाकिस्तान। इन्होंने ये कहा और जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। कायद आज़म के जनाजे में 6 लाख के करीब लोग शरीक हुए। कायद आज़म की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई और ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल नामजद कर दिया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, यानी पाकिस्तान की कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह निगहबान।